रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जीवन बहुत थोड़ा है, कलिकाल की मलिन वृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। इस जन्म में यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस घाटे की पूर्ति किसी भी योनि में नहीं होगी। हमारे में साधन बल है नहीं, तो हम कृपा बल के आश्रित होकर कृपा सिंधु लाडली जी के चरणों की शरण में हो जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जो अपने अंग कांति से, सौंदर्य शोभा से जितनी ब्रज युवतियां हैं उन सब के मान का मर्दन किए हुए है। ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी। जितनी ब्रज युवतियां उनमें मुकुटमणि हमारी श्री श्यामा जी हैं। और श्री मनमोहन, मुनि मनमोहन, सुमन मनमोहन, लालजू भी जिन मोहिनी प्रियाजू की मंद मुस्कान में बिके हुए हैं, ऐसे महामोहन अंगकारी जो रति पति सहित करोड़ करोड़, रतिपति कामदेव, रति सहित कामदेव को करोड़ों को अपनी तिरछी चितवन से मूर्छित कर दे, वो लालजू महाराज हैं। और ऐसे लालजू को जो अपनी मंद मुस्कान में अधीन किए हुए हैं, लालजू बिना मोल के बिके हुए हैं अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति श्री मोहिनी प्रियाजू के एक इशारे पे हमारी तो बन गई। हम ऐसी श्री राधा किशोरी जी को अपने हृदय से स्वामिनी स्वीकार कर लिए, ये हमारी बन। उद्देश्य और रुचि जब तक नहीं मिलती तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। माना कि आपने उद्देश्य बना लिया वृंदावन वास भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन रुचि आपके भोगों में है। रुचि भोगों में होने के कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। उद्देश्य की पूर्ति ना होने के कारण नित्य आनंद वर्धन जो वृंदावन के प्रभाव से होता है वो आपके हृदय में नहीं हो रहा। रुचि, लक्ष्य और रुचि एक होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो हमारी रुचि भी भगवत प्राप्ति में होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति में रुचि कब मानी जाएगी? जब निरंतर नाम जप, अपराधों से बचकर, नामापराध से बचकर निरंतर नाम जप, वैष्णव अपराध से बचकर वैष्णव जनों का सेवन, धामापराध, सेवा अपराध, इनसे बच करके इनका सेवन करे तो रुचि बढ़ती चली जाएगी। और रुचि, जिसमें रुचि होती है उसी में मन आसक्त हो जाता है। अभी उल्टा है, एक बार केवल मन को थोड़ा मोड़ दो गुरु कृपा से, फिर तो हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। यहां भजन पकड़ लेता है। बाहर साधक को प्रयास करके भजन करना पड़ता है, यहां भजन साधक को पकड़ लेता है। निरंतर स्मृति, निरंतर भगवत स्मृति यहां पकड़ लेती। भगवान के मिलने के लिए चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है, घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से, आप भगवान को कितना प्यार करते हैं, क्या मानते हैं अपना, कितनी चाह है भगवान के प्रति। अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए। भगवान व्याकुलता से मिलते हैं, चाह को, इतनी प्रबल चाह कि जिया न जाए, इसी को व्याकुलता कहते हैं। जब किसी को भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है, आवश्यकता प्रकट होती है, चाह प्रकट होती है, व्याकुलता प्रकट होती है, तो उसके हृदय में ना मिलने पर दुख होता है। भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है, और भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लाल से। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। भगवान को पाने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा की उसमें कोई समझौता नहीं है। अब मिलना ही चाहिए प्रभु।
प्राप्ति में विलंब असह्य, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम राजी हैं, खान पान विश्राम सुख सुविधा प्रणाम नमस्कार, इसीलिए वो बात नहीं बन रही। धिक्कार है अपने को, यदि सत्संग मिला मानव देह मिली, भजन की महिमा सुनने को मिली, और फिर हम कहते भजन में मन नहीं लगता। मन लगने ना लगने से क्या, रात दिन भजन करो अभी मन लग जाएगा। जरा सी वृत्ति भजन से ऐसा लगा सूरदास जी को कि हट गई क्या, तो धिक्कार देने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुकुतन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगी, कौन सी ऐसी घटना प्रिय लगी जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। नित्य कर्म का जो नियम दिया जाता है वो भजन में प्रवेश पाने के लिए। ये जो समय देखते रहते हैं कि अच्छा 2 घंटा भजन, अभी तो 2 घंटा हुआ है बस खत्म, अब टीवी देखो खूब करो, 2 घंटा अपने नियम हो गए, चलो बाहर चलते हैं अखबार देखते हैं गप लड़ाते हैं। हम इन ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहे, भाई जी महाराज कह रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते। जबरदस्ती हर समय लाख लोग, इसका कोई संख्या का मतलब नहीं। तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणा उसे कहते, हर श्वास में भगवान का स्मरण। विलक्षणता उसी में आती है जो निरंतर भजन। भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना। भगवान चाह से मिलते हैं। भगवान के मिलने की एक ही मात्र उपाय वृत्ति है व्याकुलता, रुदन, लालसा इतनी प्रबल अब जिया ना जाए। प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी, जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान। बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? दूसरी किसी वस्तु व्यक्ति चीज का चिंतन ना होने पावे, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में, अपने प्रभु में। साधक धैर्यवान होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि अरे बहुत प्रयास किया मन नहीं लगा। नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। साधक जब इस मार्ग में चलता है तो उसको प्रलोभन और भय, ये 2 चीजें माया भेजती है, ध्यान रखना। जब इस मार्ग में भजन की जिद पकड़ लेता है, तब उसके हृदय में पूर्व में जो भोग इच्छा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो फ्री भोगने को एकांत में मिलने का संयोग माया बना देगी। आपका थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा तो आपके पास भेजे जाने लगेंगे लोग। ध्यान से सुनिए, ये भगवान की माया आपके भजन की एकांतिक वृत्ति को छीनने के लिए व्यवस्था भेज रही है। ये तुम्हारे भजन का फल नहीं है, भजन का विघ्न है। साधन की सिद्धावस्था है, सबके चरणों में वंदना करो, सब इष्ट रूप है, हम सबके दास हैं। मान देने वाले, पूजा करने वाले, फूल चढ़ाने वाले, प्रलोभन देने वाले, ये तुम्हें भ्रष्ट करने आए हैं, तुम्हें ऊंचे उठाने नहीं आए। ध्यान रखना, अगर इनसे बच गया तो आगे सिद्धियां आती हैं। सिद्धियां किनको आती हैं? जो इन सब से बच गया। अगर सिद्धियों से बच गया तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जो सुख चाहिए, आप देवलोक चलो, अभी आपको भ्रमण कराते हैं, आप जो सुख चाहिए। जब मृत्यु लोक चाहो, मृत्यु लोक में कोई जान नहीं पाएगा, जब चाहो देवलोक, जब चाहो जिस लोक का भोग, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना चाहे ना। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है। भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हमें त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम, तो फिर राजी कैसे हो रहे हो? और से जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो? और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से, जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए? साधना की विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं। और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक, प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ ताको धाको मत, चुपचाप चलते रहो। भगवत प्राप्ति